चांदनी रात और इस रात की खामोशी को तोड़ रहा है एक जश्न। यहाँ पर चांद बाकी शहरों में दिखने वाले चांद से कहीं ज्यादा खूबसूरत और गोल भी है। खुले मैदान पर मंच सजा हुआ है जहां पर लाउड वॉइस में गीत बज रहा है, बिल्लो रानी कहो तो अपनी जान दे दूं। इसी गाने की ताल के साथ ताल मिला रहा है कम कपड़ों में एक गोरा छरहरा बदन। शराब झलक रही है। मंच पर नशे में धुत नौजवानों का एक झुंड चढ़ा हुआ है जो उस सुंदरी के साथ कमर मटकाने को बेताब है। नौजवान भी कहां, इन्हें बच्चे ही समझ लीजिए। देखने भर से तो ये 11वीं और 12वीं में पढ़ने वाले लग रहे हैं। कुछ एक ने तो बस अभी अभी कॉलेज की दहलीज पर कदम रखा है। इतनी कच्ची उम्र के ये लड़के नोटों के बंडल उड़ा रहे हैं। आंखों को चकाचौंध करने वाला ये नजारा जामताड़ा वेब सीरीज का है। वही जामताड़ा जो ठगी, घपलेबाजी और साइबर क्राइम के लिए बहुत फेमस है। जामताड़ा गैंग के आगे तो भैया आईटी इंजीनियर भी फेल है। यहाँ बाप जेल चला जाए तो बेटा कमान संभाल लेता है। अब इसमें कितनी हकीकत है, यहाँ पर काम कैसे होता है और यहाँ कितने राज दफन हैं, आज हम यही जानने निकले। देश की कोयला राजधानी झरिया से 15 किलोमीटर दूर है गैंग्स ऑफ वासेपुर और यहाँ से 30 से 40 किलोमीटर दूर है जामताड़ा। ये क्राइम की एक पूरी बेल्ट है। जहाँ झरिया कोयले की लूट के लिए जाना चाहता है तो वहीं वासेपुर अवैध कट्टों के लिए, वहीं जामताड़ा ने एक तरह के क्राइम को जन्म दिया है, वो है साइबर ठगी। अब कहने को तो ये जगह झारखंड के सबसे पिछड़े जिलों में शामिल है। यहाँ लोग कुछ ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, इनके बावजूद भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इतने बेहतरीन तरीके से यूज करते हैं कि टेक्नोलॉजी को डेवलप करने वाले आईटी इंजीनियर्स का दिमाग भी देखकर दंग हो जाता है। ये लोग साइबर ठगी को इतना सफाई से अंजाम देते हैं कि सामने वाले को पलक झपकने तक का मौका नहीं मिलता। जामताड़ा की वजह से टेलीकम्युनिकेशंस डिपार्टमेंट से लेकर 7 राज्यों की पुलिस के पसीने छूटे हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग झारखंड के 308 गांव साइबर क्राइम का हब बन चुके हैं। इस जिले के ज्यादातर गांव में लूटपाट ही इनकी कमाई का अहम जरिया है। यहाँ तो बच्चा पैदा होते ही चोर बन जाता है। उसे पता होता है कि उसे बड़े होकर क्या करना है और कैसे करना है। तो जामताड़ा की इस कहानी की शुरुआत 90 के दशक से होती है। तब ना टेक्नोलॉजी का वो दौर था और ना ही ऑनलाइन जैसी कोई चीज हुआ करती थी, लेकिन ठगी तो इनके खून में भैया बसी हुई थी। इलाके में तब भी दहशत थी। उस वक्त जामताड़ा में रहने वाले लोग ट्रेनों की बोगियों को लूटा करते थे। जो जामताड़ा से गुजरता था उसका बिना लुटे आना पॉसिबल ही नहीं था। अब अपने काले कामों के लिए ये बदनाम थे, लेकिन जामताड़ा के लोगों ने इसे अपना धंधा बना लिया था। नशीली चीजें खिलाकर लोगों से पैसा, उनकी कीमती सामान लूटना यहाँ की आम बात थी। खैर, समय बदला, टेक्नोलॉजी ने अपनी जगह बनाई तो धीरे धीरे इनकी लूट का धंधा मंदा होने लगा। लेकिन ये भी कहां मानने वालों में से थे। इन ठगों ने भी अपने आप को हाईटेक कर लिया। जो पहले ट्रेन को लूटा करते थे वो अब ऑनलाइन ठगी में लग गए। लेकिन यहाँ पर एक सवाल है कि भाई जामताड़ा में ऑनलाइन ठगी शुरू हुई कैसे? तो आपको बता दें कि जामताड़ा के काले कारनामों का एक ही जनक है, नाम है सीताराम मंडल। जामताड़ा पुलिस की फाइलों के अकॉर्डिंग 10 साल पहले यहीं के एक गांव सिंदरजोरी में रहने वाला सीताराम मुंबई गया था। वहां सीताराम ने मोबाइल रिचार्ज की दुकान में नौकरी की, कई भाषाओं में बात करना सीखा और धीरे धीरे ऑनलाइन ठगी करना भी सीख लिया। उसके बाद वो छुट्टियों में जब जामताड़ा लौटा तो उसने वहां से लोगों को लूटना शुरू किया। शुरुआत की बैंक अधिकारी बनकर लोगों को ठगने से। लोगों को झांसे में लाकर उनके ओटीपी जानना शुरू किए और पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर करने लगा। एक के बाद एक कई लोग इसके झांसे में आते चले गए। बस फिर क्या था, इसने धीरे धीरे साइबर ठगी के काम में ही महारत हासिल कर ली। पुलिस ने सीताराम को गिरफ्तार भी किया, लेकिन कुछ समय बाद ये छूट गया। अब धीरे धीरे गांव के और लोग भी इससे जुड़ने लगे और ये एक मकर जाल बन गया जिसे बिहार, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और नई दिल्ली मिलकर भी आज तक सुलझा नहीं पाई है। जामताड़ा के मारटांड, झिलुआ, दुधानी, काशीटांड जैसे गांव के नौजवानों के लिए सीताराम ही आइडल है। फिलहाल सलाखों के पीछे है, लेकिन उसकी फैन फॉलोइंग पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। बड़ी बड़ी कंपनियों में जिसे R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट कहते हैं, वो सब यहाँ लगातार जारी है। जामताड़ा के स्कूल ड्रॉप लड़कों में से कई इस साइबर ठगी कारोबार को और भी मॉडर्न टच देने में लगे हैं। लोगों को फंसाने में नए नए तरीके खोजते रहते हैं।
किसी को केवाईसी कराने या डेबिट कार्ड ब्लॉक होने से बचाने के नाम पर, तो किसी को लॉटरी जीतने या फिर होटल या फिर टूर पैकेज जीतने के नाम पर फंसाया जाता है। देश के अलग अलग हिस्सों में हर दिन साइबर ठगी के बहुत से केस दर्ज होते हैं, लेकिन साइबर ठगी का केंद्र वही रहता है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक समझे, जामताड़ा। साइबर क्राइम की इस फैक्ट्री की जड़ें कितनी दूर तक फैली हैं, इसमें कितनी इन्वेस्टमेंट लगती है, कितना प्रॉफिट होता है, इस पूरे खेल को समझने के लिए हम एक गांव का एग्जाम्पल लेते हैं जिसका नाम है करमाटांड। जामताड़ा स्टेशन से करीब 18 किलोमीटर दूर विद्यासागर रेलवे हॉल्ट पड़ता है। रेलवे हॉल्ट का नाम ही ये समझने के लिए काफी है कि इस जगह का ताल्लुक फेमस फिलोसोफर पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर से है। करमाटांड उनकी पहली कर्म भूमि थी। वक्त का सितम देखिए साहब, एक महान फिलोसोफर की लेबोरेटरी रहा ये गांव अब दुनिया भर में बदनाम हो चुका है। रेलवे हॉल्ट की बगल से एक धूल भरा कच्चा रास्ता गुजरता है। इस पर कुछ दूर चलने के बाद आता है करमाटांड। मीलों मील बेरंग उजाड़ मैदान, बिना सिंचाई की जमीन, रोजी रोजगार का कोई नामो निशान नहीं है। भला ऐसे करमाटांड में रात में बार बालाओं के लिए मचान सजता हो, उस पर नोटों की बारिश होती हो, शराब बहती हो, तो ये सब थोड़ा इम्पॉसिबल सा लगता है। लेकिन आपकी हैरानी का जवाब हमारे पास है। दरअसल यहाँ पर एक फैक्ट्री चलती है हेलो गैंग नाम की। इन्वेस्टमेंट के नाम पर बस कुछ फोन और सिम कार्ड्स लगते हैं, उसके बाद पैसा ही पैसा। मतलब छोटा इन्वेस्टमेंट और बड़ा फायदा। वहाँ के लोगों की माने तो महीने में आंख बंद करके 20 से 30 हजार की आमदनी है, वो भी घर बैठे। परफॉर्मेंस बढ़िया रही तो और भी कमाई हो सकती है। बस फोन पर अच्छे से बात करना सीखना होगा, उसके बाद किला फतेह। फिर शराब, नोट उड़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। ये साइकिल सीखने जैसा है, एक बार सीखने के बाद कोई नहीं भूलता। वो लोग कुछ नहीं करते, बस सामने से एक फोन कॉल करेंगे, फिर सुरीली सी आवाज में बोलेंगे, नमस्कार, मैं फला बैंक की फला शाखा से बोल रही हूँ। आप फला बोल रहे हैं ना? हमारे बैंक में आपका एक अकाउंट है, उसका केवाईसी जमा नहीं हुआ है। केवाईसी जमा नहीं करने पर आगे आप बैंक से पैसे नहीं निकाल पाएंगे। फोन पर दूसरी तरफ से आवाज आती है, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा, मुझे क्या करना होगा? ओह, डेबिट कार्ड नंबर। अब देखिए, सामने वाले भाई साहब अपने डेबिट कार्ड और बैंक अकाउंट की सब डिटेल दे देते हैं। इसके बाद क्या होता है ये तो आप समझ ही गए होंगे। इस चीज को जामताड़ा की वेब सीरीज में बड़ी ही बारीकी से दिखाया गया है। हो सकता है कि जामताड़ा वेब सीरीज आप में से बहुतों ने ना देखी हो, लेकिन यहाँ जिस फोन कॉल की बात हो रही है वैसी कॉल आपके पास कभी ना कभी जरूर आई होगी। हर दिन लोग जामताड़ा गैंग की इस कारस्तानी का शिकार बन रहे हैं। खुद जामताड़ा के डीएसपी बताते हैं कि हर हफ्ते देश के किसी न किसी राज्य की पुलिस जामताड़ा में आ धमकती है, वो भी ऑपरेशन चलाते रहते हैं। इन सब के चलते हेलो गैंग का तांडव कुछ कम जरूर हुआ है। असल में तांडव वांडव कुछ कम नहीं हुआ, बस दिखावा कम हो गया। अब आप पूछेंगे कैसा दिखावा? तो भैया आपको बता दें कि यहाँ पर मैदान में बड़े बड़े मिट्टी के टीले हैं। वहाँ दिन के समय नौजवानों का जमावड़ा लगता है। हर एक के हाथ में 2-2 स्मार्टफोन होते हैं। एक फोन से चारा डालकर मछली को फंसाया जाता है और दूसरे से उसका खाता खाली किया जाता है, और उसी पैसे से एक से बढ़कर एक महंगी बाइक, गाड़ी और क्या क्या नहीं किया जाता। आपको सबके हाथ में कम से कम 20 से 50 हजार तक का फोन जरूर मिलेगा। चांदनी रात में शराब और बार बालाओं पर पैसा उड़ाना तो यहाँ पर आम बात है साहब। हालांकि अब ये सब खुलेआम देखने को नहीं मिलेगा। अब मस्ती करने का तरीका थोड़ा बदल गया है। बिना मेहनत हाथ में आ रहे ढेरों पैसों को खर्च करने का रास्ता भी बदला है। अब इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो रही है। उबड़ खाबड़ रास्ते के दोनों ओर एक मंजिला कच्चे घरों की जगह अब लाल, नीली, पीली, बैंगनी रंग में रंगी कोठियां खड़ी हो गई हैं और उनमें कीमती फर्नीचर, विलायती शराब के बार, रिमोट से खुलने वाला दरवाजा क्या नहीं है। रात बेरात पुलिस उन घरों में छापामारी कर सके इसका तो चांस ही नहीं, क्योंकि गांव के लोग ईंट पत्थर लेकर खदेड़ देंगे। इस तरह का कांड कई बार हुआ है। इसे देखते हुए साइबर थाना अब लोकल पुलिस को साथ लेकर ही रेड करने निकलती है। हालांकि जामताड़ा पुलिस कोशिश कर रही है कि भाई जिले की बदनामी खत्म हो। हाल ही में टेलीकम्युनिकेशंस डिपार्टमेंट ने बिहार झारखंड लोकेशन के 2.5 लाख सिम कार्ड को बंद करने का फैसला लिया है। इनमें से ज्यादातर सिम जामताड़ा और उसके आसपास के इलाकों में यूज किए जा रहे थे। झारखंड पुलिस के मुताबिक जामताड़ा में साल 2020 से लेकर अब तक साइबर अपराध के आरोप में 170 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। ये गिरफ्तारी सिर्फ जामताड़ा पुलिस ने की, दूसरे राज्यों की पुलिस भी यहाँ 500 से ज्यादा बार छापेमारी मार चुकी है। जी हाँ, दिल्ली पुलिस ने मई 2023 में 21,000 सिम कार्ड्स के साथ जामताड़ा से 5 लोगों को पकड़ा था। जामताड़ा गैंग पर पुलिस के साथ साथ ईडी की भी कार्रवाई हो चुकी है।
2021 में ईडी ने जामताड़ा गैंग से जुड़े सदस्यों की 66 लाख की संपत्ति जब्त की थी साहब, लेकिन इसके बावजूद अपराध में कमी नहीं आई है। साल 2021 में जामताड़ा में 72 केस दर्ज किए गए, जबकि ये संख्या 2022 में बढ़कर 73 हो गई। पुलिस लाख कोशिशों के बाद भी साइबर ठगों को मिट्टी में मिलाने में नाकाम साबित हो रही है। लेकिन क्यों? दरअसल जामताड़ा गैंग के अपराधी जब पुलिस गिरफ्त में आते हैं तो उन पर सिर्फ साइबर अपराध से जुड़े मुकदमे दर्ज किए जाते हैं और तुरंत ही उन्हें साइबर अपराध की धाराओं में जमानत भी मिल जाती है। बता दें कि पुलिस से शिकायत मिलने के बाद जामताड़ा गैंग के सदस्यों पर आईटी एक्ट 2008 की धारा 43, 66C और आईपीसी धारा 419 के तहत केस दर्ज करती है, जो जमानती धारा है। साइबर एक्सपर्ट के मुताबिक भारत में साइबर फ्रॉड केस में मैक्सिमम 3 साल की सजा हो सकती है और वो छूटते ही फिर से अपना पुराना धंधा पानी जो है शुरू कर देते हैं। अब इसके अलावा जामताड़ा की ये कहानी काफी पुरानी है, जड़ें काफी दूर तक फैली हैं इसकी, इसलिए इसे खत्म करना इतना आसान भी नहीं है। पुलिस बताती है कि हेलो गैंग के मेंबर्स के खानदान के लोग पहले ठगों के स्टाइल में लूटपाट करते थे, बाद में उन लोगों ने अपने पेशे के तौर तरीके बदले, उन्हीं की नई पीढ़ी ने अब साइबर क्राइम में हाथ पक्का कर लिया है। मामूली सा जोखिम और माल ही माल, भला कौन छोड़ना चाहेगा इसे। जामताड़ा के लोग खानदानी ठगी की इस विरासत के वारिस हैं। पिछले 10 सालों में यहाँ सैकड़ों हजारों ऑनलाइन ठगी की वारदातों को अंजाम दिया जा चुका है। जामताड़ा के ज्यादातर गांव इन्हीं साइबर क्राइम में लगे हुए हैं साहब। इन्हें गिरफ्तार भी किया जाता है, लेकिन रिहा होते ही फिर से अपने खानदानी बिजनेस में लग जाते हैं। न सिर्फ जामताड़ा बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में इन्होंने अपने ठिकाने बना लिए हैं। हरियाणा, राजस्थान में जामताड़ा ने अपनी कई ब्रांचेस खोल ली हैं, जहां लोगों को ठगी के लिए तैयार किया जाता है। कैसे लोगों के साथ साइबर क्राइम करना है, इसके लिए ये बाकायदा ट्रेनिंग कैंप भी चलाते हैं। 90 के दशक में ट्रेन लूटने से शुरू हुआ इनका ठगी का धंधा अब पूरी तरह से हाईटेक है। हाईटेक भी इतना कि पढ़े लिखे आईटी इंजीनियर तक भी इनकी ऑनलाइन ठगी के शिकार बन जाते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री की पत्नी से लेकर केरल के एमपी तक, बंगाल के एक आईपीएस अफसर की पत्नी से लेकर नामी गायक तक, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल से लेकर हाउसवाइफ तक, कौन है जो इनका शिकार ना बना हो। दोस्तों, क्या आप भी कभी साइबर ठगों के शिकार बने हैं? क्या आपको भी कभी हेलो गैंग ने कॉल किया है? तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।